एसआईआर को लेकर बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया है। किशोर अब एसआईआर के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिनकी उम्र 18 साल पूरी होने जा रही है वो अब आवेदन कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने ये आदेश जारी किया है और अब बूथ पर ही बीएलओ मिलेंगे। अब किशोर भी एसआईआर के तहत आवेदन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि जिन युवाओं की आयु मार्च-अप्रैल 2026 में 18 साल पूरी होने जा रही है वो अपना एसआईआर आवेदन जमा करा सकते हैं। उनको बीएलओ की ओर से एडवांस फॉर्म पर आवेदन कराया जाएगा। ये फॉर्म अभी जमा करा लिए जाएंगे और उनके बालिग होने पर एक्टिव हो जाएगा। इससे अगले साल बालिग होने पर उनको अलग से कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने बूथ डे मनाने का भी निर्णय लिया है। ऐसे में बृहस्पतिवार यानी आज सभी बीएलओ अपने अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे, वो फील्ड में नहीं जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएलओ को एक मतदाता के घर पर 3 बार जाने का ही प्रावधान है। यदि कोई 3 बार में आवेदन भरकर जमा नहीं करता है तो माना जाएगा कि वो मतदाता बनने का इच्छुक नहीं है। वहीं हापुड़ जिले की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की, तो एसआईआर 72.75% यहाँ पर पूरा हो चुका है, जबकि 2678 लोगों ने मतदाता नहीं बनने की इच्छा जताते हुए इनसाइड आवेदन वापस कर दिया है। एसआईआर का आवेदन अब किशोर भी कर सकेंगे। ये बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने एसआईआर में आवेदन में एक और नया प्रपत्र भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। एसआईआर के इस आवेदन को एडवांस कहा गया है। किशोर अपने बीएलओ से एडवांस फॉर्म मांगेंगे। इस पर अपनी डिटेल भरकर बीएलओ को वापस करेंगे। एडवांस प्रपत्र को ऐसे युवा भर सकते हैं जिनकी आयु मार्च-अप्रैल 2026 में 18 वर्ष हो रही है। इस एडवांस प्रपत्र को बीएलओ द्वारा डिजिटल कर दिया जाएगा। उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की साइट पर स्लीप मोड में रहेगा। जैसे ही किशोर 18 साल की आयु पूरी कर पाएगा तत्काल उसका एसआईआर सक्रिय हो जाएगा यानी एक्टिव हो जाएगा। इससे युवाओं को ये लाभ होगा कि अगले साल बालिग होने पर दोबारा से उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने 4 दिसंबर को बूथ डे मनाने का निर्णय लिया है। इसमें सभी बीएलओ अपने अपने बूथ पर उपस्थित रहकर वहीं पर मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। चुनाव आयोग ने बीएलओ को मतदाता के पास 3 बार जाने के आदेश दिए थे। इनमें एक बार एसआईआर प्रपत्र देने के लिए और दूसरी बार वापस लेने के लिए जाना था। यदि कोई घर पर नहीं मिलता तो बीएलओ को तीसरी बार जाने को कहा गया था। उसके बाद बीएलओ को मौके पर जाना नहीं था, जबकि स्थिति ये है कि बीएलओ 8 से 10 बार मतदाताओं के यहाँ पर जा चुके हैं। उसके बावजूद एसआईआर के आवेदन वापस नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसे लोगों को रिफ्यूज टू अनसाइन की श्रेणी में रखा जा रहा है। इसमें अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा मतदाता आ चुके हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने खुद को एसआईआर की श्रेणी में लाने से इनकार कर दिया है। उनमें से कुछ लोगों ने आवेदन लेने से ही इनकार कर दिया तो कुछ ने बिना हस्ताक्षर के आवेदन को वापस कर दिया है। ऐसे में उनके वोट काटने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिन व्यक्तियों का नाम 2025 की मतदाता सूची में नहीं है उनको एसआईआर के फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं। अब उनको एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फॉर्म संख्या 6, 7 और 8 भरकर जमा कराना होगा। उसके बाद उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।